हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग सॉल्यूशन और द हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन है वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ब्लीचिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर से हम ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास आता है उससे जो कंसंट्रेशन हम बनाते हैं ब्लीचिंग सॉल्यूशन की, दैट इज 0.5% और 1% कंसंट्रेशन हम प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हमें 0.5% कंसंट्रेशन बनानी है ब्लीचिंग पाउडर से, तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर के अंदर, जो हमारा 1 लीटर वाटर होता है उसके अंदर हम 15 ग्राम जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करते हैं। और 1% अगर कंसंट्रेशन हमें बनानी है तो 1 लीटर वाटर के अंदर कितना मिक्स करेंगे हम, 30 ग्राम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है वो मिक्स करेंगे। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बन जाएगी, 1%। ठीक है, तो 0.5% बनाने के लिए 1 लीटर में 15 ग्राम और 1% कंसंट्रेशन बनाने के लिए 1 लीटर में कितना डालेंगे हम, 30 ग्राम अगर ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं तो हमारी कंसंट्रेशन 1% बन जाती है। तो इसी तरह से हमें जितना बनाना है, मान लो 10 लीटर अगर हमें बनाना है ब्लीचिंग सॉल्यूशन, तो हमारा कितना हो जाएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर है कितना डालेंगे, 150 ग्राम। और यहाँ पे अगर 10 लीटर हमें बनाना है 1% सॉल्यूशन, तो 1 लीटर के अंदर, सॉरी 10 लीटर के अंदर कितना डालेंगे हम, 300 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन है वो हमारी 0.5% और 1% जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बन जाती है। फिर है हमारा 0.5% है, उसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज होता है, और 1% है वो कहाँ पे यूज होता है। तो 0.5% जो हमारा ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है वो उसका हम यूज करते होते हैं मॉपिंग के लिए, 0.5% फॉर मॉपिंग। सरफेस क्लीनिंग के लिए, सरफेस क्लीनिंग के लिए 0.5% यूज होगा हमारा। और इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन के लिए, इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन, वहां पे भी हमारा कितना यूज होता है, 0.5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन है वो यूज होता है। तो मॉपिंग के लिए जो क्लीनिंग हम करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो 0.5% से करते हैं मॉपिंग। सरफेस क्लीनिंग, अगर डस्टिंग कर रहे हैं, किसी सरफेस को क्लीन कर रहे हैं, तो वो भी 0.5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन के साथ करेंगे। या फिर हम इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, 0.5% सॉल्यूशन यूज करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट को कितनी टाइम तक हम डीप करके रखेंगे इसमें, 10 मिनट्स तक, 10 मिनट्स तक जो है वो हम डीप करके रखेंगे 0.5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन में, या 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में हम इसको डीप करके रखेंगे। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं एज इट इज हम उसको 0.5% में डाल देते हैं और 10 मिनट्स के लिए हम उसको रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको ब्लीचिंग सॉल्यूशन में से निकालकर उनको हम क्या करते होते हैं, जो सर्फ का पानी होता है उसमें डाल देते हैं और अच्छे से ब्रश के साथ क्लीन करते हैं। और फिर प्लेन वाटर के साथ क्लीन करके उनको ड्राई करके पैक करके ऑटोक्लेव के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन का हो गया है कि कैसे हमें इंस्ट्रूमेंट है वो डिसइंफेक्ट करने हैं बाय यूजिंग द 0.5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर 1% आता है हमारा। 1% का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो 1% हमारा यूज होता है स्पिल मैनेजमेंट में। स्पिल मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं, हमने पढ़ा था स्पिल मैनेजमेंट के टॉपिक में, स्पिल अगर ब्लड की स्पिल हो जाती है, वॉमिटिंग की स्पिल हो रही है, स्पूटम स्पिल हो रखा है, तो वहां पे कितना यूज होता है हमारा, 1% जो है वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या ब्लीचिंग सॉल्यूशन यूज करेंगे। 1% का और यूज कहाँ पे होएगा, सक्शन जार, जो सक्शन मशीन होती है हमारी, सक्शन जार होता है, उसके अंदर भी डिसइंफेक्ट करने के लिए हम कितना डालते हैं, 1% जो है वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या ब्लीचिंग सॉल्यूशन डालते हैं। फिर हमारा 1% का यूज होता है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हम कितना यूज करेंगे, 1%। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर जितना भी लिक्विड इन्फेक्शियस वेस्ट है वो हम डिस्पोज करने से पहले उसको डिसइंफेक्ट करके फिर ही हम उसको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जितना भी हमारा इन्फेक्शियस लिक्विड है हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, उसको हम पहले 1% जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, हमारा ब्लीचिंग सॉल्यूशन है, उससे डिसइंफेक्ट करेंगे कुछ टाइम के साथ के लिए।
जो लिक्विड वेस्ट है उसमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है वो मिक्स करके छोड़ देंगे और उसके बाद ही उसको ड्रेन के अंदर हम जो है वो जाने देंगे। तो दैट इज द लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वहां पे भी जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो यूज होता है दैट इज 1% कंसंट्रेशन। तो 0.5% कंसंट्रेशन मॉपिंग के लिए, सरफेस क्लीनिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए, 1% हमारा स्पिल मैनेजमेंट के लिए सक्शन जार के अंदर, और हमारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर से हम ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे और उसको कहाँ पे हम यूज करते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे कि अगर हम ब्लीचिंग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 10 लीटर के अंदर हम 150 ग्राम है वो नहीं डालेंगे, तो उसमें वो अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 लीटर में से 1 लीटर वाटर है वो अलग से निकालेंगे और उसमें जो है वो एक थिक पेस्ट बना लेंगे ब्लीचिंग पाउडर डाल के। और जो थिक पेस्ट हमारा बन गया है फिर हम उसको जितना हमारा वाटर है उसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रिपरेशन हमारी। तो सारे के अंदर आपने मिक्स नहीं करना है। अगर 10 लीटर हमने बनाना है तो 10 लीटर के अंदर हम मिक्स नहीं करेंगे। हम जो है 1 लीटर निकाल के थिक पेस्ट बना के अच्छे से उसको डिसॉल्व करके और उसके बाद ही उसको जो है जितना हमने बनाना है उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, दैट इज 0.5% कंसंट्रेशन और 1% कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें एक और आता है हमारा 0.1% कंसंट्रेशन। जो 0.1% कंसंट्रेशन होती है हमारी ब्लीचिंग सॉल्यूशन की या हाइपोक्लोराइड की, वो हम कहाँ पे करते होते हैं, उसको हम कहाँ पे करते हैं, अगर हमारी लीलन है तो लीलन को वॉश करने के लिए, जो हमारी डर्टी लीलन है, सॉइल्ड लीलन होती है, तो सॉइल्ड लीलन को अगर हमने डिसइंफेक्ट करना है तो वहां पे हम 0.1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है या ब्लीचिंग सॉल्यूशन है वो यूज करते हैं। तो 0.1% अगर हमने बनाना है तो 0.1% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लीटर के अंदर हमारा कितना डल जाएगा, 3 ग्राम। अगर 1 लीटर के अंदर 3 ग्राम हम डालेंगे तो हमारा कितना बन जाता है, 0.1%। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके आप निकाल लेना यहाँ पे कि 1 लीटर के अंदर हम कितना डाल रहे हैं, 15 ग्राम डाल रहे हैं तो 0.5% बन रहा है। और 0.1% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 1 लीटर के अंदर कितना डालेंगे, 3 ग्राम डालेंगे। ठीक है, तो 0.1% दैट इज यूज फॉर वॉशिंग ऑफ डिसइंफेक्टिंग द लीलन और वॉशिंग ऑफ द लीलन। ठीक है, फिर हमारा आता है कि कई बार हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है। जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है। जैसे कि कई बार हमारे पास कंसंट्रेशन आती है 5% और 10% की। तो 5% और 10% जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन अगर आया हुआ है तो उससे हम 0.5% या 1% कंसंट्रेशन है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 5% आया हुआ है तो हम क्या करते होते हैं, 5% आया है, हमने कितना बनाना है, 0.5% अगर हमने बनाना है तो 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं हमारे, 1000 ml। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो कंसंट्रेशन हमारे पास आई हुई है, मान लो 5% आया हुआ है तो 5% से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो कंसंट्रेशन हमने बनानी है तो दैट इज 0.5%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100 ml। तो ये कैलकुलेट करके हमारा 100 ml आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 ml जो है वो हम किस में डालेंगे, 900 ml वाटर के अंदर। 100 ml हमारा क्या आ गया है, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो हमने क्या बनाना है, 1 लीटर बनाना है तो 1 लीटर में हम क्या करेंगे, 900 ml वाटर लेंगे और 100 ml हम क्या लेंगे, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बन जाएगी, 0.5%। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, अगर हमने 10 लीटर बनाना है यहाँ पे तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10 लीटर में आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 लीटर जो है आपको वाटर लेना पड़ेगा और 1 लीटर जो है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन अगर आप लोगे 10 लीटर बनाने के लिए तो हमारी कंसंट्रेशन जो बन जाएगी दैट इज 0.5%। ठीक है, फिर हमने बनाना है, कितना बनाना है, हमने 10% से हमने 0.5% बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल फॉर्मूला है, 1000, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो 1000 कितनी कंसंट्रेशन है जो दी हुई है और कितनी कंसंट्रेशन जो है वो हमने बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, जो हमने बनानी है कंसंट्रेशन तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा
10% है हमारे पास, 10% से हमने कितना बनाना है 0.5%। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 10% कंसंट्रेशन है हमारे पास, और बनानी कितनी है हमने 0.5% हमने बनानी है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको तो हमारा ये आ जाता है 50 ml। ठीक है, तो 50 ml में क्या करोगे आप, 950 ml आपने वाटर लेना है, प्लस में 50 ml अगर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आप लोगे तो 1 लीटर हमारा क्या बन जाएगा, जो है 0.5% जो है वो हमारा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो आप कितना भी बनाना है वो कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसे कि हमारा है 10% आ रहा है, तो 10% से हमने कितना बनाना है 1% बनाना है। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, उसको डिवाइड कर दो, जितनी कंसंट्रेशन दे रखी है आपके पास प्रेजेंट है, तो 10% है, जितनी बनानी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 100 ml। तो इसमें क्या आ गया, अगर 1% बनाना है 10% से तो कितना 900 ml वाटर प्लस में 100 ml जो है हाइपोक्लोराइड अगर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो है वो कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी, 1% कंसंट्रेशन है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 3% हाइपोक्लोराइट आ रहा है आपके पास तो 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml होता है, जितनी कंसंट्रेशन आ रही है उससे डिवाइड कर दो, जितनी आपने बनानी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करके देखेंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी, ये हमारा कुछ ऐसे आएगा, तो 166 ml जो है वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 में से माइनस कर देंगे 166 को, तो बाकी जो बच गया वो हमारा वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, जो भी कंसंट्रेशन हाइपोक्लोराइड की आपके पास आ रही है तो 1 लीटर में 1000 ml जो कंसंट्रेशन आ रही है उससे डिवाइड करो, जो आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, तो उतना हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। 100 ml आ रहा है तो 100 ml आपने लेना है, और बाकी जो बच गया 1000 ml में से माइनस कर देंगे 100 ml, तो उतना आपने वाटर लेना है, यानी कि 900 ml वाटर और 100 ml आप क्या लोगे, जो है वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लोगे। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एंड यूजेस ऑफ द हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और द ब्लीचिंग सॉल्यूशन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आती रहे और हम आपसे जुड़े रहे। थैंक यू।